हमें पूजन अर्चन बंदन कैसे करना चाहिए, जाप कैसे करना चाहिए, देश काल और पात्र का भी विचार बताया गया। किस जगह जाप करने से ज्यादा फल मिलेगा, है नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने घर में करो तो भी ठीक है। अगर आप अपने घर में ओम नमः शिवाय का जाप करो या पंचाक्षर का जप करो तो भी आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर किसी गौशाला में बैठ करके जाप करो ना तो घर से 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। अगर आप किसी जलाशय के किनारे बैठ के जाप करो, कहाँ जहाँ जल हो वहाँ बैठ के जाप करो तो गौशाला से भी 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। अगर किसी बेल वृक्ष के नीचे या तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर जप तप किया जाए तो जलाशय से भी हमें 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। अगर किसी देवालय में बैठ करके जप किया जाए तो बेल वृक्ष और तुलसी वृक्ष से भी 10 गुना ज्यादा फल हमें देवालय में जप करने से मिलेगा। अगर किसी तीर्थ भूमि में जाप किया जाए तो हमें देवालय से भी 10 गुना ज्यादा फल तीर्थ भूमि में प्राप्त होगा। अगर किसी नदी के किनारे बैठकर जाप किया जाए तो हमें तीर्थ भूमि से भी ज्यादा 10 गुना फल प्राप्त होगा। अगर किसी तीर्थ नदी एक होती है, अगर किसी तीर्थ में नदी का किनारा मिल जाए तो फिर आनंद आ जाए। समझ लो 10 गुना ज्यादा फल हमें वहां से नदी के किनारे से किसी तीर्थ नदी में प्राप्त होता है। ऐसे सुंदर निवेदन करते हैं। अब तीर्थ में नदियों में ये सप्त गंगा का कोई भी एक तट मिल जाए आनंद ही आनंद होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सप्त गंगा कौन कौन है मालूम नहीं मालूम? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, ये सप्त गंगा है। और सप्त गंगा से भी ज्यादा 10 गुना फल मिलेगा अगर हम समुद्र के तट पर बैठ करके जप करें तो। और समुद्र के तट से भी 10 गुना ज्यादा फल अगर किसी पर्वत शिखर पर बैठकर हम जप करें तो हमें प्राप्त होगा। अद्भुत है। लेकिन लास्ट में एक ही निवेदन किया संतों ने कि जहां मन रम जाए, जहां ये मन रम जाए वही करना चाहिए। जहां मन रम जाए वहीं आप जाप ताप करो, लेकिन करो जरूर। चाहे जिस परिस्थिति में रहो, चाहे आप परेशान रहो, चाहे कैसे भी रहो, लेकिन जाप करो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, गिरिजा रमण, गिरिजा रमण, गिरिजा रमण कहो। कहीं भी रहो, आप अपने घर में हो ना, हाँ, वहीं पर भी हमारे महादेव को याद करो। छोड़ो बात, अगर आप दुकान पर हो, कहाँ कस्टमर आया, आपने सामान दिया, उसके बाद क्या करोगे? वही पंचाक्षर मंत्र बोलोगे। आप गा भी सकते हो उसे, साधारण रूप से बोल भी सकते हो। एन केन प्रकारेण आप उसी मंत्र को गाते रहो, यानी हमारे सरकार को याद करते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, गिरिजा रमण, गिरिजा रमण, गिरिजा रमण कहो। जिस योग में, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, गिरिजा रमण, गिरिजा रमण, गिरिजा रमण कहो। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। ए मेरी माँ, आप किन पर, आप रसोई में हो ना, रोटी बना रही है, रोटी बना रही है। अब रोटी बनाते बनाते हम फिल्मी गीत ना गाएं, उससे बेटर तो यही है ना कि हम पंचाक्षर मंत्र का जप करें, और अगर कुछ ना कर पाए तो यही बोलते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और सबसे सुंदर तो पंचाक्षर मंत्र ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यही गाएं हम,
और अन्य झंझावातों में हम ना पड़े। और अगर ये भगवान शंकर के सुंदर सुंदर भजन को गाते गाते आप रोटी बनाओगे ना, तो जब ठाकुर जी का भोग लगाओगे तो ठाकुर जी भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। हाँ या ना? और अगर आप वही रसोई घर में बैठकर अगर फिल्मी गीत गाते समय रोटी बनाओगे तो क्या भगवान खुश होंगे? हाँ नहीं ना? हमने देखा बहुत सारी माताओं की ऐसी ऐसी आदतें होती हैं, हमने देखा है। आजकल के जो हमारे ज़माने के सिस्टर लोग हैं, बहन जी लोग, तो रसोई घर में जाती है तो भी उनके कान में वो लगा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दामाद जी? क्या बोलते हैं? ईयरफोन या हेडफोन? हाँ जो भी बोलते हैं। अब उसको लगा करके ही वो चपाती रोटी जो भी बनाना होगा बनाएंगे। और रसोई घर में ठाकुर जी के भोग को तैयार सिद्ध कर रही हैं और गाना गा रही हैं फिल्मी, तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता। रसोई घर में तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, बोलेंगे तो मुख से पानी निकलेगा, वो आटे में पड़ेगा, आटा जूठा होगा, फिर भगवान का भोग कैसे लगेगा? इसलिए सावधान, हमें वक्तव्य नहीं करना चाहिए रसोई घर में, एकदम साइलेंट मोड में रहना चाहिए। और अगर बोलना भी है तो मन ही मन कुछ भी गुनगुनाओ, और गुनगुनाओ नहीं, भजन गुनगुनाओ, सुंदर सुंदर भगवान का स्मरण करो। लेकिन मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे गीत गाती हैं बहनें कि एक जगह की घटना सुनाऊं। नई नई शादी होकर के आई, अब उसे क्या मालूम, हमारे एक संत इसको बताया करते थे, हमें याद आया मैं आपको बताऊं। तो वो ये जब देखो तब वो ईयरफोन लगा के यही गीत गा रही थी। अब उसको ईयरफोन लगा लो तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज़ वो गाने वाली की आवाज़ से मैच कर रही है, बड़ी सुंदर अपनी आवाज़ लगने लगती है, गा रही है। हाँ वो ऐसा लगता है कि मैं लता जी ही बन करके गा रही हूँ, हमारी आवाज़ लता के जैसी है, लता मंगेशकर के जैसी। तो बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत कर रही है, रोटी बना रही और फिल्मी गीत गा रही। क्या गा रही? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ। और एक बार नहीं 4 बार यही लाइन बोल रही, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ मैं जाऊँ। रोटी बनाए रही। अच्छा पीछे से उनकी सास जी आकर के बड़ा सुंदर भाव कह रही, उसी स्टाइल में उन्होंने जवाब दिया कि कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, इस गैस चूल्हे में घुस जाओ। तो ये विचारणीय है, हमें इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें रसोई घर में ये सब उल्टे पुल्टे कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए केवल, ए सरकार हमें ऐसी मति दो, ऐसी बुद्धि दो कि मेरा मन निर्मल रहे, हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, सबका कल्याण हो, ये प्रार्थना करना चाहिए।